हेलो स्टूडेंट आपको MS पेंट का हमने लास्ट वीडियो बताया था, तो हमने पूरी कोशिश की थी उसमें पूरा कवर हो जाए, बट पूरा कवर नहीं हो पाया था। तो हम आज आपको MS वीडियो की कोशिश करेंगे कि पूरा कवर्ड वीडियो आपको दें और उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ कि कैसे क्या, और आप कैसे अच्छे से अच्छे समझ पाएँ उसको। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम MS पेंट को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ R बटन प्रेस करेंगे और रन कमांड बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें हमें MS पेंट टाइप करना है और इंटर करना है स्टूडेंट। ये हमारा MS पेंट ओपन हो जाएगा। MS पेंट जो है विंडो इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है और MS नोटपैड भी है विंडो इनबिल्ड सॉफ्टवेयर, और आपका वर्डपैड भी विंडो इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है। तो स्टूडेंट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हम कंप्यूटर को वो MS पेंट को हम सेकंड तरीके से कैसे ओपन कराएं। तो हमने फर्स्ट आपको बताया विंडो के साथ R प्रेस करेंगे, MS वर्ड टाइप करेंगे और ये हमारा MS पेंट ओपन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है आपका, हम विंडो बटन को प्रेस करेंगे और MS पेंट टाइप करेंगे, देन ओके करेंगे और ये हमारा MS पेंट टाइप करते ही खुल जाएगा। तो ये स्टूडेंट देखा आपने, सिंपल सा है, पेंट को ओपन करने का सिंपल सा तरीका है। हमने आपको जो दो तरीके बताए हैं, दोनों तरीके बहुत ही सिंपल हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसके बारे में। ये एक विंडो इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, जिसमें हम बहुत आसानी से बहुत ऐसे काम कर सकते हैं जो आप लोग बहुत टाइम लगा के कर पाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसको एडजस्टमेंट करने में, और इसमें बहुत इजी से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप फोटो बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म के लिए उसका डायमेंशन कर सकते हैं, उसको में मेजरमेंट सेट कर सकते हैं, उसका सिग्नेचर बना सकते हैं सेकंडों में वो भी। और इसके साथ आप किसी भी पिक्चर्स का, जैसे आपके पास कोई पिक्चर्स है, PNG है और उसको JPG में चेंज करना है आपको, ठीक है, PNG में चेंज करना है, तो आप उसका फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये हम आपको सब बताएंगे MS पेंट के अंदर। तो अभी हम आपको MS पेंट में बताने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग सही से देखिएगा, सुनिएगा। सबसे टॉप पे देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ तक ये आपका टाइटल बार है, पूरा यहाँ तक पूरा टाइटल बार है। इसके बाद ये छोटा सा पॉइंट है, इससे यहाँ तक ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार है, इसका क्या यूज है हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद आपको तीन इसमें मेन्यू मिलते हैं, फाइल, होम और व्यू। उसके नीचे आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच में ये जो पूरा पॉइंट है, ये पूरा, इस पूरे एरिया को हम रिबन बार कहते हैं। और ये रिबन बार को हम कंट्रोल के साथ F1 करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F1 करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये आपको होम में क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, सेव और कलर्स मिलेंगे। अब इनका क्या यूज है अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको ऊपर बताया कि ये हमारा टाइटल बार है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। टाइटल बार की राइट साइड में एक क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज तीन बटन होते हैं। ये हमारा रिबन बार है। रिबन बार में हमें क्या, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, सेव्स और कलर्स मिलते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए स्टूडेंट, ये जो व्हाइट व्हाइट सा एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया को हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। ये जितना पूरा पूरा व्हाइट व्हाइट एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया को हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नीचे आ जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं, ये जो ये इस लाइन से ऊपर ये जो पट्टी आ रही है, इस पूरी पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार ये पूरा हमारा स्टेटस शो अप कराता है कि हमने क्या काम किया, कैसे काम किया, कितने KB का किया, कितने पेज पे काम किया, तो ये सब हमें दिखाता है। जैसे अभी ये पेज का साइज जो दिख रहा है आपको, 1330 इंटू 584 पिक्सल्स है, ठीक है। और इसकी राइट साइड में, स्टेटस बार की राइट साइड में आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन मिलता है। तो आई होप सो कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अभी हम स्टूडेंट आपको बताते हैं फाइल्स के बारे में। फाइल में हमें आपको यहाँ मिलेगा, न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव मिलेगा, सेवस मिलेगा, पेंट मिलेगा। इसके बाद आपका ये हाइड हो रखा है कैमरे का। इसके बाद सेंड मेल मिलेगा,
सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड मिलेगा, प्रॉपर्टीज मिलेगी, अबाउट पेंट मिलेगा और यहाँ पे एग्जिट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका होम है। होम में तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद व्यू है। व्यू में आपको जूम आउट, जूम मिलेगा, शो हाइड मिलेगा और डिस्प्ले मिलेगा। तीन ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पेंट का बताया। पेंट में आप कंट्रोल एन कर सकते हैं। इसका ये देखिए यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो न्यू हो जाएगा। ओपन के लिए कंट्रोल ओ करेंगे, ओपन हो जाएगा। सेव के लिए कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो जाएगा। और सेवस के लिए F12 करेंगे तो सेवस आपका खुल जाएगा। इसके बाद कंट्रोल पी करेंगे तो आपका पेंट आ जाएगा। इसी तरह से ये नीचे वाले ऑप्शंस को हम आपको वन बाय वन समझा देंगे। तो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, एक हमने यहाँ पे एक सेफ ले लिया, इसमें एक सेफ ले लिया, इन दोनों सेफ पे हम काम कर रहे हैं। और अभी हमें इस पेज को बाय मिस्टेक ये ऐसा पेज आ जाता है, तो इस पेज को हमें बदलना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कंट्रोल के साथ एंड करते हैं, या आप यूं मान लें कि यहाँ जाके हम न्यू पेज ले लेते हैं। तो ये हमारा न्यू पेज का काम हो गया। इसके बाद कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का क्या यूज होता है? कंट्रोल ओ का यूज होता है कि अगर हमने कोई फाइल सेव की है, अगर कोई हमने फाइल सेव की है, तो उस फाइल को हमें दोबारा काम के लिए लाना। तो ये हमारा कंट्रोल ओ का यूज होता है। जैसे हमने कोई फाइल यहाँ पे सेव कर रखी है, देखिएगा ये फाइल जो है ये आपकी सेव फाइलें हैं, इन पे आप काम कर चुके हो। तो जैसे अभी हम ये वाली फाइल ले लेते हैं, अगर ओपन होती है तो ये फाइल डिलीट है हमारे उस कंप्यूटर से। तो कोई भी फाइल जो होती है ऑलरेडी आपने बना रखी होगी, तो उसको आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ की हेल्प से। ठीक है, तो हमारे अभी पास कोई फाइल अवेलेबल नहीं है पुरानी, तो ये नहीं आता। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यह टेक्स्ट लिख लिया राज कंप्यूटर, और इसको हमने थोड़ा बड़ा कर लिया इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट और राइट, जो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला बटन है उसके साथ हमने शॉर्टकट की से इसको कर लिया। अब हम इस पर थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं इस तरह से। यहाँ हमने इस पे थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दी। इरेजर को बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं हम, और इस पे राइट वाला माउस का राइट वाला एरो होल्ड करके रखना होगा हमें। माउस की राइट वाली जो की है उसको हमें प्रेस करके रखना होगा, और इस पे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। और F12 से हमने इसको सेव कर लिया। या आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास है। आप कंट्रोल एस से सेव करके डेस्कटॉप पे कोई भी नाम दे दो। यहाँ पे हमने इसका फाइल का नाम राज दे दिया। अब हम जो सीख रहे थे कंट्रोल ओ का यूज, तो कंट्रोल ओ करेंगे। जो अभी हमने रिसेंटली फाइल बनाई है राज नाम की, इस फाइल को हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। अभी आप चाहें तो इसमें कोई फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है इस पे, तो आप इस तरह से कोई फॉर्मेटिंग इस पे कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ ऐड करना हुआ यहाँ पे, तो मैंने कुछ ऐड कर दिया। दोबारा इसको सेव करना होता है तो आप सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस कर देंगे, दोबारा सेव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये सेव हुई या नहीं। तो आपको देखने के लिए डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा, और डेस्कटॉप पे ये आपको दिख जाएगी कि ये आपकी फाइल जो है सेव हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आप वन बाय वन पॉइंट को समझते चलिएगा। इसके बाद आप कंट्रोल एफ, सेवस को मैंने बताया था F12 के साथ सेव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कोई फाइल ओपन की, एग्जांपल के लिए वही फाइल ओपन कर लेते हैं हम। अभी हमने इसी फाइल को ओपन कर लिया है, और इसी फाइल को हमें क्या करना है, अभी हम राज नाम से इस फाइल को सेव कर रखे हैं, और अभी हमें इसी फाइल का कोई नाम नया देना है, जबकि हमने थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर दी। और जैसे यहाँ पे हमने राम लिख लिया है, और इतनी फॉर्मेटिंग के बाद हमें इसका नाम चेंज करना है, तो F12 प्रेस करेंगे और इसका नाम हम रमेश रख देते हैं, और हम इंटर करेंगे। तो अभी आप इसी फाइल को देखेंगे कि ये जो फाइल थी हमारी, ये रमेश नाम से सेव हो चुकी है। वो जो फाइल थी राज नाम से, वो रिप्लेस होके अब रमेश नाम से हो चुकी है। तो ये हमारा सेवस का यूज है। पेंट में अभी हम चलेंगे, पेंट का यूज समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पेंट में आएंगे और पेंट प्रीव्यू में देखेंगे, तो ये हमारा पेंट प्रीव्यू का इस तरह से पेंट प्रीव्यू दिख जाएगा। पेंट प्रीव्यू के बाद आपको यहाँ सेट पेज प्रिंट मिलेगा, पेज और पेज सेटअप मिलेगा। पेज सेटअप में हम क्या करते हैं, पेज सेटअप में हम
सबसे पहले पेज सेट करते हैं। कौन सा पेज है हमारे पास? ये 4 साइज पेज है हमारे पास। आपको पोर्ट्रेट निकालना है या आपको लैंडस्केप निकालना है, आप यहाँ से ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें लैंडस्केप ही रहने देते हैं हम। और आप यहाँ पे लेफ्ट राइट जो भी आपका मार्जिन है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे हम सब जगह 0 कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मार्जिन हमारा सेट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये मार्जिन हमारा सेट हो गया। और अभी आप यहाँ पे हर जगह बंद कर देते हैं, यहाँ पे हर जगह हम बंद कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा मार्जिन सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह का मार्जिन ले रहा है, ये मार्जिन कहाँ पे यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर हमें मार्जिन सेट करना होता है तो 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5, तो ये हमारा मार्जिन ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल, आप किस तरह से इसको रखना चाहते हैं, वर्टिकली रखना चाहते हैं, हॉरिजेंटली रखना चाहते हैं। तो ये दोनों लैंडस्केप लैंडस्केप जो है और पोर्ट्रेट जो है, ये हॉरिजेंटल वर्टिकल की ही तरह काम करते हैं। जैसे ये हमारा शेप जो है, ये वाला स्टैंड अप शेप, स्टैंड अप शेप बोले तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये जो है हमारा, ये इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। और ये जो हमारा आएगा पूरा, ये हमारा हॉरिजेंटल कहलाएगा। ये हमारा हॉरिजेंटल कहलाएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला हमारा वर्टिकल है, ये वाला हमारा वर्टिकल है। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, समझ रहे होंगे आप। तो पेज सेटअप में हमने आपको बताया कि किस तरह से हम पेज सेटअप करते हैं। पहले पेज प्रीव्यू देखने के बाद हमने उसको पेज सेटअप में किस तरह से हमें सेटिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी हमें कमांड देनी है वो हमने प्रिंटर सेट कर दिया, और बस हमें कुछ नहीं करना होता है, ओके करना होता है। प्रिंट के लिए हमें कमांड दे देनी होती है। तो आपको समझ आया होगा प्रिंट के बारे में कि प्रिंट हमें कैसे देना होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये ईमेल का है, कोई इमेज अगर आपको डायरेक्टली ईमेल पे सेंड करनी है तो ये आपको रिडायरेक्ट करा देगा ईमेल पे। और अगर आपको इसी जो आपने जो ड्राइंग बनाई हुई है, इसी को अपने बैकग्राउंड पे लगाना है, तो आपको बस यहाँ क्लिक करना होता है। और आपको ये जो आपने बनाया है, जो भी आपने तैयार किया है, वो आपको यहाँ डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाता है कि आपकी डेस्कटॉप पे वही लग जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं होम पेज की तरफ। होम पेज में होम पेज में आपको मिलेगा सबसे पहले पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम का क्या यूज है? तो पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम का यूज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक शेप ले लिया इस तरह का, और एक ये ओवल ले लिया इस तरह का, और हमने एक ये राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया। तो अभी हमारे पास 3 शेप हैं, तो 3 शेपों में हम डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल लेते हैं इस तरह से। इस तरह के हमने 3 कलर डालिए। तो अभी हमें पेस्ट का यूज करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल हो जाएगा हमारा। कंट्रोल ए करने के बाद अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स करना है, और इस वाले शेप को, ओवल वाले शेप को हमें इस तरह से कट कर देना है यहाँ से। अब हमारे पास रेक्टेंगल था, राउंडेड रेक्टेंगल था और ओवल था। अभी हमारे पास ओवल नहीं है, तो हमें सिंपली पेस्ट पे सिर्फ क्लिक करना है और ये ओवल हमारा आ जाएगा। ये तो आपका पेस्ट का यूज हो गया। अब हम पेस्ट फ्रॉम का यूज कैसे करते हैं? तो पेस्ट फ्रॉम के लिए आपको यहीं क्लिक करना है, पेस्ट फ्रॉम का यूज करना है। तो पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम का यूज बिल्कुल सेम है आपका, जैसे आप यूज करते थे कंट्रोल ओ को, वैसे ही ये आपका पेस्ट फ्रॉम वाला यूज है। क्योंकि ये पेस्ट फ्रॉम और पेस्ट, जो कंट्रोल ओ और पेस्ट फ्रॉम, ये दोनों सेम ही है। एक्चुअली आप जब भी आप पेस्ट फ्रॉम से भी जो काम करेंगे, वही काम आप कंट्रोल ओ से भी कर सकते हैं। एमएस पेंट के अंदर आप कंट्रोल ओ भी करेंगे तब भी आप वहीं जाएंगे जहां से आप पेस्ट फ्रॉम से गए थे। यानी कि ये फ्रॉम का मतलब कहीं से उठा के ले आएगा, इमेज आपको बता देगा कि किस लोकेशन से आपको इमेज सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद आपको कंट्रोल ए करना है, तो ये दोनों बटन आपके ओपन हो जाएंगे। अभी मैंने कट का यूज बता दिया, और कॉपी का यूज करना है, तो हमें यहाँ इस तरह से हमने इसको कॉपी कर लेना है इस तरह से, और फिर सिंपली पेस्ट कर देना है। आपको जहां भी लगाना है इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये आपको क्लिप बोर्ड जो है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं सिलेक्ट में आपको रेक्टेंगल, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल और इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट और ट्रांसपोज मिलेगा। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट ऑल के बारे में हम बता दें आपको। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है। तो अभी हमें क्या करना है,
इस तरह से वर्टिकली सिलेक्शन बनाना है और डिलीट बटन है इसमें, इससे हमें इसको डिलीट कर देना है। तो ये हमारा जो भी हमने इस पे ड्राइंग वगैरह बनाई थी ये हमारा डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्री फॉर्म का क्या यूज होता है। तो मैं फ्री फॉर्म का यूज बताता हूँ। फ्री फॉर्म का यूज कैसे होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन का। तो सबसे पहले हम कंट्रोल ओ कर लेंगे। कंट्रोल ओ करने के बाद एक हम इमेज ले लेते हैं, कोई भी इस तरह की एक इमेज ले लेंगे हम। तो इस एक इमेज लेने के बाद अभी हमने आप यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर रखी है डाउनलोड में। इसमें आपसे यहाँ से उठा लेंगे तो इमेज हम ये इमेज उठाते हैं और इसे डोंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से इसको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को चूज किया। फ्री फ्रॉम को सिलेक्शन चूज करने से पहले कंट्रोल के साथ स्क्रॉल कर लिया, थोड़ी इमेज छोटी हो जाए। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का क्या यूज होता है, हमें इस तरह से सिलेक्ट करना होता है इमेज को प्रॉपर तरीके से। इस तरह से देख सकते हैं हम इसको इतना सिलेक्ट कर ले गए हैं, इतना। अभी हमने देखा जैसे ही छोड़ा इसने ऑटोमेटिक पूरे सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें राइट बटन प्रेस करेंगे तब भी इन्वर्ट सिलेक्शन आ जाएगा, चाहे आप सिलेक्शन में जाएंगे और इन्वर्ट सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। अब इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज क्या होता है, इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज है कि अगर अभी हम सिंपली इसको डिलीट करेंगे तो ये जो इमेज है इमेज डिलीट हो जाएगी, बैकग्राउंड इसका रह जाएगा। और अगर हम इन्वर्ट सिलेक्शन को लगा देते, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम सिंपली डिलीट वाला बटन प्रेस करते हैं, ये देखिएगा इमेज डिलीट हो गई और बैकग्राउंड वैसा रह गया। और अभी हम क्या करते हैं आपको दिखाते हैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से वही सेम करते हैं। अभी हमने क्या किया, इस बारी हमने राइट बटन दबाया और इन्वर्ट सिलेक्शन कर लिया। अभी ये बैकग्राउंड को डिलीट करेगा और इमेज छोड़ देगा। इस तरह से आपको बैकग्राउंड को डिलीट कर देगा और इमेज को छोड़ देगा। तो आई होप सो कि आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के बारे में समझ आ गया होगा और इन्वर्ट सिलेक्शन भी समझ आ गया होगा। इसके बाद डिलीट तो मैं बता ही चुका हूँ आपको अभी। इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कैसे यूज कर मतलब आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वर्क करता है। यहाँ से हम ओवल ले लेंगे। ओवल लेने के बाद अभी हमने क्या किया, इस तरह से एक इमोजी शेप बना ली है। इस तरह से एक इमोजी शेप बनाई है और इस इमोजी शेप में हमने क्या किया, कोई भी कलर फिल कर दिया। आप इस तरह से देख सकते हैं कोई भी कलर फिल कर दिया हमने इसमें। और यहाँ जाने के बाद सिलेक्ट ऑल कर दिया और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन अप्लाई कर दिया। और क्रॉप में जाके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। अभी हमने क्या किया, शिफ्ट वाला बटन होल्ड किया कीबोर्ड से, माउस के लेफ्ट वाले बटन से हम इसको मूव करेंगे। शिफ्ट वाले बटन को छोड़ देंगे, इस तरह से हम इसको मूव करेंगे तो देखो ये कितना प्यारा सा स्नेक जैसा शेप इसने ले लिया है, जो आप देख सकते हैं सामने। इस तरह से आप बना सकते हैं, देखिए ये। तो आई होप सो कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का आपको पता लग गया होगा। इसके साथ हम कंट्रोल एन करते हैं, न्यू पेज पे चलते हैं। इसके बाद क्रॉप, अभी हम रिसाइज की बात करेंगे। क्रॉप तो अभी हमने किया ही था, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं क्रॉप करने के लिए क्या करते हैं। कंट्रोल ओ करेंगे, किसी भी इमेज को ले लेते हैं और सिंपली हमने क्या किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल शिफ्ट एक्स किया, क्रॉप एक्टिव हो गया है। और इस तरह से जाके कंट्रोल शिफ्ट एक्स करेंगे, क्रॉप की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एक्स, और ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि क्रॉप का शॉर्टकट की क्या होती है और यूज क्या होता है। इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल ओ करते हैं अगेन। और अभी हमने क्या किया कि इस वाली पिक्चर्स को ले लिया है। अब इस पिक्चर्स में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना इनका ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट ऑल करेंगे, क्रॉप पे जाएंगे और इस वाले पार्ट को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एक्स करेंगे तो ये हमारा पार्ट हमें मिल जाएगा। इसके बाद अभी रिसाइज की बात करें तो अभी हमें इस फोटो को रिसाइज बनाना है, रिसाइज करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फोटो का यहाँ पिक्सल्स पे था और ये मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो लगा हुआ था। तो पिक्सल्स पे जाके हमने मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को हटा दिया और इस रेशियो को हटाने के बाद 350 नीचे और 350 ऊपर, यानी कि सेम हमने दोनों डायमेंशन कर दिया, इसका ऊपर और नीचे पिक्सल्स का सेम कलर रखा। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें नाम दे सकते हैं इनका। अभी हमें जैसे डीओपी होता है ना, डेटा फोटो वगैरह, तो आप अगर
फोटोशॉप नहीं जानते हैं तो आप पेंट में भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम इनका कोई भी नाम रख लेते हैं, सपोज करो ये राहुल की पिक्चर है, इसका नाम राहुल है, तो यहाँ हमने क्या किया, राहुल कुमार लिख दिया है और यहाँ हमने एंटर किया। और डेट ऑफ फोटो की बात करें तो ये 15/6/2025 की इमेज है। ऐसा मतलब फोटो क्लिक कराने पे हमने इन्हें मेंशन कर दिया है फोटो में, जिस भी फॉर्म में लगाना है हमें। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे, आप देख सकते हैं प्रॉपर सेट हो जाएगा इस तरह से। सेट करने के बाद आप इस पर जस्ट क्लिक कर देंगे और ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल ए कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एक्स कीजिएगा और इसको यहाँ से इस तरह से इतना ड्रॉप कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर लीजिए और ये आपकी पिक्चर्स तैयार हो गई। F12 से इसको कहीं भी आप जो भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पे आप इसको सेव करके रख सकते हो। मैंने एक एक नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर। तो आई होप सो कि आपको ये फोटो रिसाइज करना, फोटो का कलरिंग वगैरह समझ आ गई होगी कि फोटो को हम कैसे रिसाइज करते हैं और कैसे उसमें नाम वगैरह लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं। अभी हम आपको बताते हैं सिग्नेचर के बारे में। सपोज कीजिए मैं अपने सिग्नेचर कर रहा हूँ, इस तरह से हमने सिग्नेचर कर लिए हैं और कोई भी सिग्नेचर हमने करके इस तरह से अब हमें इस सिग्नेचर को क्रॉप करना है और इसका साइज बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से हमने सिलेक्ट ऑल कर दिया, क्रॉप कर दिया, पेंसिल की मदद से हमने सिग्नेचर बना लिया, तो इस तरह से क्रॉप कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर लिया। अभी हमें क्या करना है, इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा रखनी है और वर्टिकल मतलब हॉरिजेंटल ज्यादा रखना है, वर्टिकल कम करना है। तो हम पिक्सल्स पे आएंगे और यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है, इसको हटा देंगे और यहाँ पे हमें ये ज्यादा रखना है, तो हम यहाँ 320 कर लेते हैं और नीचे 180 कर लेते हैं और इंटर करते हैं। ये देखते हैं आप सिग्नेचर का साइज तैयार हो गया। F12 कीजिएगा और किसी नाम से इसको सेव कर लीजिएगा। तो हमने इसको भी डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। हमने इस तरह से सेव कर दिया और ये आप देख सकते हैं। अभी अभी आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं, हमने फॉर्मेटिंग की बात की थी स्टार्टिंग में, तो फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। अभी ये पीएनजी नाम से सेव हो रहा था, अभी हम इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यहीं पे बता देते हैं आपको। नाम तो हमने इसमें एच और जे दे दिया था, लेकिन अब इसको हम रिनेम करके इसको राम नाम देते हैं, राम के दे दिया हमने। और यहाँ देख सकते हैं आप डॉट पीएनजी, इसकी एक्सटेंशन भी होती है डॉट पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। और यहाँ हम सेव एज अ टाइप में जाके यहाँ पे हम जेपीजी दे देते हैं। क्या देते हैं, जेपीजी। जेपीजी एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्टेबल होता है लगभग लगभग सभी फॉर्मों में जेपीजी एक्सेप्ट होता है। तो डेस्कटॉप हमने लोकेशन चूज करके और हमने इसको सेव कर दिया, तो ये हमारा जो है जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अभी ये जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो चुका है। ठीक है, तो आपको आई होप सो कि ये भी समझ आ गया होगा, रिसाइज का यूज और फॉर्मेटिंग भी समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद आप ये रोटेशन का यूज है, इसका मैं आपको अलग से यूज बता दे रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन करने के बाद इस पेज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से शेप में जाके और हमने ये इस तरह से कुछ लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। फटाफट हम लाइनें ले लेते हैं। इस तरह से हमने ये 3-4 लाइनें ले ली और यहाँ लेने के बाद हम इधर ऊपर नीचे इसलिए खिसका रहे हैं क्योंकि कलर जो है फैले ना हमारा। तो हमने सबसे पहले येलो ले लिया, फिर हमने ऑरेंज ले लिया और हमने रेड ले लिया इस तरह से, और ये लास्ट में हमने डार्क रेड ले लिया। और यहाँ हमने रिसाइज पे क्लिक किया, पिक्सल को क्लिक किया और मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को हटा दिया और 717 है यहाँ पे 1 कर दिया। अगेन हमने कंट्रोल डब्ल्यू कर लिया, रिसाइज ओपन हो जाएगा, पिक्सल में गए, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को हटा दिया, 717 को टाइप किया और ये हमारा कलर इस टाइप से आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर कलर आ रहा है डार्क आ रहा है, नीचे जो है राइट कलर रेड मतलब लाइट कलर आ रहा है, तो इसको हमें दोनों तरफ ऊपर और नीचे सेम कलर चाहिए और बीच में जो है लाइट कलर चाहिए। तो कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इसको हम इस तरह से नीचे खींच लेंगे। कंट्रोल ए कर लिया हमने, कंट्रोल सी कर लिया और हमने कंट्रोल बी कर लिया और हमने इसको नीचे इस तरह से खींच लिया। और इसी पे इस तरह का ये रहने देंगे। हमारा कर्सर जो बन के आ रहा है इस तरह का नहीं, इस तरह का रहने देंगे। राइट बटन दबाएंगे और ये रोटेट में जाके फ्लिप वर्टिकल कर देंगे इसको। ये आप यूज पता लग गया आपको, फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ जो है यहाँ अगर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हटा देंगे तो ये इस तरह का आएगा और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लगा देंगे तो ये इस तरह का आएगा। ये आप समझ गए होंगे आई होप सो कि क्या यूज है। इसी तरह से हम इसको लेफ्ट राइट इस तरह से मूव कर सकते थे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ये यूज आपको पता लग गया होगा। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट चलते हैं टूल पे। अब टूल पे भी हम यहाँ पे आपको पेंसिल का यूज करके बता देते हैं यहीं पे।
तो हमें पेंसिल का यूज करना है। तो देखिए अगर हम पेंसिल को इस तरह से लाएंगे तो ये पेंसिल हमारी देखो इस तरह से आएगी पतले कलर में। और अभी हमें क्या करना है, पेंसिल का कलर बढ़ाना है, थोड़ा ब्लैक कलर कर लिया और साइज मोटा करना है। तो कंट्रोल के साथ हम प्लस करेंगे तो इसका साइज आप देख सकते हैं पहले से मोटा हो गया। और मोटा करना है, कंट्रोल दबा के रखेंगे और मोटा हो जाएगा, आपको इस तरह से देख सकते हैं। अगर और मोटा करना है तो कंट्रोल प्लस होल्ड करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना मोटा इसका कलर हो जाएगा। आप इस तरह से सेव देके इस तरह से आप देख सकते हैं एक जितनी जल्दी चाहें आप इसको कितनी जल्दी से फिल कर सकते हैं। अब देखिए ये आपने एक पहाड़ जैसा 1 सेकेंड में पेंसिल के थ्रू बना लिया। आपको बहुत आसानी से आप इस तरह से पहाड़ को बना सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इस तरह से आप एक पहाड़ शेप दे दिया इसमें आपने। यहाँ जाएंगे, इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ ओवल ले लेंगे हम एक, और इसके साथ हम आपको ये दोनों कवर करा देते हैं, आउटलाइन और फिल का क्या यूज होता है। तो अभी आप देख सकते हैं अगर हम इसमें कलर डालेंगे तो इस तरह से कलर आपके आएंगे। देखिए कलर पे, क्योंकि बिकॉज हमने ये कलर ग्रेडियंट बनाए थे, मिक्स कलर किए थे, तो इस पे ऐसे कलर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ओवल ले लेंगे अगेन, इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और हमें यहाँ आउटलाइन में जाके सॉलिड करना है, नीचे फिल में जाके सॉलिड करना है और यहाँ कलर में जाके इसको येलो करेंगे, प्रॉपर ये फिल हो जाएगा। तो आई होप सो आपको इसका यूज पता लग गया होगा। पेंसिल का यूज बता दिया हमने, बकेट का, फिल बकेट का तो आपको पता ही है, टैक्स का भी पता है, इरेजर का आपको पता है कि इससे हम किसी को यूज करते हैं। पिकर का क्या यूज होता है, अभी यहाँ पे येलो कलर है, पिक कर दिया हमने, ब्लैक आ जाएगा, फिर से हम ले लेंगे और इसको येलो कर देंगे तो येलो आ जाएगा। ये पिक करता है, पिचकारी जैसा काम करता है। ये मैग्नीफायर है आपका, ये मैग्नीफायर जूम आउट और जूम इन करने के काम आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ब्रश मिलेंगे आपको यहाँ, डिफरेंट टाइप के ब्रश मिलेंगे। जैसे अब ये इस तरह से है, आप इस तरह से इसमें डिजाइन डाल सकते हैं। ठीक है, ये ब्रश आपका इस तरह से वर्क करेगा और ये वाला ब्रश आपका इस तरह से वर्क करेगा। और ये ब्रश इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप की हुई है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको। ये वाला ब्रश आपका इस तरह से काम करेगा। इसके बाद आपका ये वाला ब्रश है, ये इस तरह से काम करेगा। और ये वाला ब्रश आपका इस तरह से काम करेगा। और आपका ये वाला ब्रश है जो कि इस तरह से काम करेगा। और लास्ट वाला ब्रश ये आपका इस तरह से काम करेगा। तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। तो कंट्रोल एंड करते हैं हम। कंट्रोल एंड करने के बाद अभी आपको हम बताते हैं शेप्स के बारे में कि शेप्स में क्या क्या होता है। शेप्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी शेप्स होती हैं। सबसे पहले लाइन है, फिर कर्व है, ओवल है, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, और ये पॉलीगॉन है, ये आपका ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ये आपका डायमंड है, ये आपका पेंटागन है, ये आपका हेक्सागोन है, ये राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है, 4 पॉइंट स्टार है, 5 पॉइंट स्टार, 6 पॉइंट स्टार है। और ये आपका देख सकते हैं राउंडेड रेक्टेंगल क्लाउड है, और ये आपका ओवल क्लाउड है, और ये आपका क्लाउड क्लाउड है, और ये हार्ट है, लाइटिंग है। तो इसके साथ आपने ये देखा, शेप भी हमने कवर कर ली है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले में, फर्स्ट वाले में ब्लैक है और सेकंड वाले में हम ले लेते हैं रेड, ब्लैक और रेड। अगर हमें दोनों पे स्विच करना होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड, तो हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट हमने लेफ्ट से हो जाएंगे और राइट सेकंड वाले पे राइट से हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, लेफ्ट राइट करेंगे आप, दोनों कलर आपके स्विच हो जाएंगे ऑटोमेटिक। शॉर्टकट की होती है कि अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट कलर मिल जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो आपको सेकेंडरी कलर मिल जाएगा। इसके साथ हम टेक्स्ट का कुछ आपको और यूज बता देते हैं। टैक्स पे वैसे मैंने आपको यूज बताया था कि टैक्स को यहाँ पे कैसे क्या करते हैं। इस तरह से हमने एक टैक्स ले लिया और टैक्स को अमेजिंग बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया है राज पटेल और कंट्रोल A किया, इसका साइज इंक्रीज कर लिया हमने। और इस तरह से ये देखिएगा इटैलिक में है। तो अभी हमें इसकी शैडो बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, कंट्रोल A करेंगे, हम इसको क्रॉप करेंगे और इस तरह से हम उसको उठा लेंगे और कंट्रोल के साथ हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे इस तरह से। राइट बटन, इसको आप ये सिलेक्ट है ना, सिलेक्शन नहीं हटाना है, राइट बटन प्रेस करेंगे इस पे और आपको यहाँ देखेंगे रोटेट मिल जाएगा। रोटेट में जाके फ्लिप वर्टिकल आप इसको कर देंगे और ये आप देखेंगे कि इसकी प्रॉपर शैडो आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ ऊपर, ये देखिए प्रॉपर शैडो आपको मिल जाएगी। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम किसी का 3D सिलेक्शन बनाना है, मैं तो कैसे बनाते हैं। फिर से हमने कंट्रोल A कर लिया, इसको क्रॉप कर लिया और इस तरह से हमने सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ हमने इसको नीचे खिसकाना। देखिए आप 3D सिलेक्शन आपको मिल जाएगा इस तरह का।
3D सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप 3D सिलेक्शन बना सकते हैं। इस आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हमने आपको पासपोर्ट साइज फोटो पे कैसे हम नाम लिखते हैं, उस पे डेटा फोटो कैसे तैयार करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना बता दिया, और आपको ये पूरी पेंट के बारे में एटलीस्ट हमने आपको बता दिया है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। तो थैंक यू सो मच।